खबर महाराष्ट्र से है और खतरनाक है। खतरनाक यह है क्योंकि महाराष्ट्र में डोंगरीला का शासन है, अमरीश पुरी साहब शासन कर रहे हैं। तहलका में एक डोंगरीला देश बनाया था अमरीश पुरी साहब ने, और डोंगरीला देश में अपनी तानाशाही चलाते थे। महाराष्ट्र लग रहा है जैसे भारत से नहीं, डोंगरीला से है। शरद पवार कश्मीरी पंडितों के दर्द को कुरेदते हैं, उनके जख्मों पे नमक छिड़कते हैं, वहां अनाप शनाप किसी को गिरफ्तार किया जाता है। और अब तो आर्यन खान ड्रग केस में जो पंच था गवाह प्रभाकर सैल, उसकी संदिग्ध मौत हो गई है। प्रभाकर सैल की संदिग्ध मौत हो गई है। माना जा रहा था कि प्रभाकर सैल वही है आरोप के मुताबिक जिसने नवाब मलिक के कहने पर, यानी कि डी गैंग बोहरा कमेटी वाली पार्टी एनसीपी, नवाब मलिक के कहने पर समीर वानखेड़े पे आरोप लगाए थे। वो मर गया है, संदिग्ध रूप में मर गया है जी। और इस पूरे मामले में मेन गवाह, यानी कि कल को वो आरोप के मुताबिक नवाब मलिक के राज उगल सकता था उसको। और आपको ध्यान है, मैंने पहले कई बार कहा कि महाराष्ट्र में संदिग्ध तौर पे गवाहों को मारने का पुराना धंधा है, बॉलीवुड में मारने का पुराना धंधा है। आपको सुशांत सिंह राजपूत, दीपक सान्याल, उसके बाद दिव्या भारती, कई आपको जो मिलेंगे, तो वहां मारने का पुराना धंधा है, पुराने स्टाइल में, बिल्कुल फिल्मी। मुंबई तो फिल्मी ग्राउंड है, तो फिल्मी स्टाइल में काम होता है वहां। तो इसमें एनसीबी का पंच था, वो गवाह था, अहम गवाह था प्रभाकर सैल की मौत हो गई। कहा गया कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई। अब ऐसे ऐसे तो आ गए हैं लिक्विड जिससे हार्ट अटैक के दिखाए जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आएगा वो भी मालूम है कि कुछ न होने वाला, लेकिन आरोप के मुताबिक कि कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई। प्रभाकर ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग केस में कई सनसनीखेज खुलासे किए थे, जिसकी वजह से वो चर्चा में आया था। उसने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाया था, और आरोप लगा था कि ये आरोप उसने नवाब मलिक के कहने पर लगाया था। ये आरोप वहां की फिजा में ये तैर रही थी आरोप जो है। उसके बाद जो है फिर समीर वानखेड़े को इसी के कारण केस से हाथ धोना पड़ा था। नवाब मलिक ने आपको रोज ट्वीट करता था। और जब सबसे बड़ी बात है कि प्रभाकर की मौत कब हुई, टाइमिंग देखिए, प्रभाकर की मौत तब हुई जब एक दिन पहले ही कोर्ट ने एनसीबी मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर फटकार लगाई। तूने चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं किया? एक दिन पहले फटकार लगी और अगले दिन प्रभाकर सैल मर गया। मुंबई डोंगरेला का शासन, हार्ट अटैक से मारे जाते हैं, फांसी पे लटक जाते हैं, फांसी से मारे जाते हैं, ऐसे ऐसे धंधे वहां चलते हैं। एएनआई की रिपोर्ट है कि एनसीबी के गवाह प्रभाकर सैल 1 अप्रैल को उसका निधन हो गया। और वकील तुषार खंडारे ने बताया कि उसके घर पर ही दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण उसकी मौत हुई। और पिछले साल ही आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी उस शिप पर, जिस शिप पे कहते हैं ड्रग का धंधा चल रहा था। और उसके बाद आपको 2 अक्टूबर को छापेमारी में जो है आर्यन खान जो है इस पार्टी में जो था हिरासत में, उसको लिया गया था, एनसीबी ने गिरफ्तार किया था और बाद में उसको आर्थर रोड जेल में डाला गया, बाद में उसको जमानत मिली। तो उसके बाद जो है आपको काफी दिन तक, वो करीब 28 दिन तक आर्यन खान सलाखों के पीछे रहा था। तो ये पूरा जो मामला है, लेकिन इसमें एक और था, एक सेल्फी आया था, सेल्फी आप देखोगे उस दिन सेल्फी आया था, और सेल्फी था केपी गोसावी ने खींची थी आर्यन खान के साथ सेल्फी। और इसके बाद गोसावी भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, गोसावी भी गायब हो गया रहस्यमय तरीके से उस समय। तब प्रभाकर सैल आ गया, प्रभाकर सैल आया और उसने दावा किया था कि केपी गोसावी का वो पर्सनल बॉडीगार्ड है। ध्यान है, गोसावी गायब हुआ था तो गोसावी को ढूंढा जा रहा था, गोसावी का पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर आया था ये कि हम बॉडीगार्ड हैं। और तभी आरोप लगे थे कि नवाब मलिक ने प्लान करवाया इसको समीर वानखेड़े के खिलाफ। और आज इसको भी, भैया पाप करोगे तो पापी तो तुम्हें भी लोक लेंगे, और आज वो भी हो जाएगा। और उसने जो है उसने जो दावा किया था, जो मेन पंच गवाह था, उसने दावा था कि जिस रात क्रूज पे रेड मारी गई थी वो केपी गोसावी के साथ था। गोसावी और सैम नाम के शख्स को एनसीबी के दफ्तर में अधिकारियों से मिलते देखा था। फिर उसने कहा कि उसने पंचनामा पेपर बताकर खाली कागज पर जबरदस्ती साइन करवाया।
ये सारा खेल यही था। गोसावी जिसका वो बॉडीगार्ड बन के वो आया था, ये सारा खेल चला था। और इस पर जो है उसने एनसीबी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि सैम डिसूजा को, आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की बात सुनी थी मैंने, ये ऐसी ऐसी चीजें थी। और उसके बाद 8 करोड़ रुपए समीर बानखेड़े एनसीबी के जो प्रमुख थे, जोनल हेड डायरेक्टर, उनको दिए जाने थे। और बाद में जो है प्रभाकर ने यह भी कहा था कि वो किसी दबाव में आकर बयान नहीं दे रहा, ना ही वो पैसों के लिए ऐसा कर रहा। फिर उसने कहा कि उसका किसी मंत्री के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि तब नवाब मलिक के साथ इसके रिश्ते जुड़ने लगे थे। तब उसने कहा नहीं नहीं, मेरा किसी से रिश्ते नहीं है। उसके बाद जो वो मारा गया। तो मुंबई में एक महाअघाड़ी है जो पेटीकोट सरकार है, पेटीकोट के नारे से बंधी है, और वो डोंगरीला का शासन चलाती है। ये पूरा कहानी है इनका। ये इतने गंदे लोग हैं, इनका कोई हिसाब नहीं है।